नमस्ते चिल्ड्रन, आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस। यहाँ देखिए 4/3 टू रेज टू पावर -1। सो जब भी किसी नंबर पे नेगेटिव पावर है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 3/4 इन ब्रैकेट 1/4 नेगेटिव पावर 1। सो ये हो गया आपका 4/1 4/1 मीन्स 4 एंड -1 बन गया 1। सो ये रेसिप्रोकल हमने कर दिया। अभी ने पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर एक बार सॉल्व करने के बाद ही आपको फिर रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव करना होगा। सो यहाँ देखेंगे आप करेंगे 4, यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया आपने दोनों का ही। सो ये हो गया 3/4 माइनस 16/4 और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 - 16 -13/4 -1 पावर है। पावर देखिए, जब भी आप माइनस पावर है तो नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगा। नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। नंबर क्या है, नेगेटिव है, अंदर आंसर आपका आया वो नेगेटिव ही रहेगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। पावर चेंज होता है सिर्फ नंबर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 4/13, नेगेटिव 4/13। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर भी पावर्स हैं, नेगेटिव में तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5 टू रेज टू पावर -1 बिकम्स 1/5 पावर 1। 1 पावर ज़रूरत नहीं लगाने की। 3 रेज टू पावर -1 इट मीन्स 1/3। सो पहले आप इसको सॉल्व करें ब्रैकेट को, उसके बाद फिर माइनस पावर को 6 रेज टू पावर -1 सो 1/6, ठीक है। पहले इसे सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट। सो इट इज़ योर क्या आ गया, 1 × 1 5 × 3 सो 15 1/15 पावर -1। रूल लगा लेंगे अपना। डिवीजन होता है फ्रैक्शन में, क्या करते हैं, डिवाइज़र जो होता है डिवीज़न के बाद होता है ना, उस नंबर को डिवाइज़र बोलते हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं डिवीज़न में फ्रैक्शन में तो क्या होगा आपका, ये डिवीज़न साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई साइन और जो डिवाइज़र है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो 15 × 6 90, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 90। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर पे 0 पावर है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 + 3 रेज टू पावर -1। सो रेसिप्रोकल कर देंगे नंबर का, सो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। 1/3 × 3 स्क्वायर 9, आप लिख लें। इसको सॉल्व करेंगे सो 3 × 1 3, 3 + 1 4/3 × 9, ठीक है। 3 and 3 cancel, 4 × 3 12। So 1/2 multiply 1/3 divide by 1/3 raised to power 3। तो यहाँ पर 1/2 पे अगर 3 की पावर लगी है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1/8, ठीक है। और ये आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो गया 1/6। और ये देखिए डिवीजन साइन है, और फ्रैक्शन में जब भी डिवाइड करना होता है डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और आपका जो उसके डिवाइज़र है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो रेसिप्रोकल जो होगा डिवाइज़र उसकी वैल्यू है 1/8। तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/1। जब आपने सॉल्व किया तो आप कटिंग कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से दोनों ही कट जाएंगे, 2 × 3 और ये 2 4। सो आंसर आ गया आपका 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 2/3 यहाँ पे देखिए दो पावर है, 2 भी और 3 भी। सो जब भी किसी नंबर पे दो पावर होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 2/3 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 रेज टू पावर -4 है, नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए और पावर को प्लस कर दीजिए। मल्टीप्लाई 3 पावर -1 सेम रेसिप्रोकल, 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 6 पावर -1 यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा, 1/6 हो जाएगा। और ये ध्यान देना आपको, जब भी कोई नंबर प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में ना हो ना तो उसे प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में ही लिख लीजिए।
तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप, अब क्या करें, आप जितने न्यूमरेटर्स हैं उनको एक साथ रख लीजिए ऊपर और सारे डिनोमिनेटर्स को नीचे रख लीजिए। सो 2/3 होल पावर 6, सो 2 पे भी पावर 6 हुआ और 3 पे भी पावर 6 हो गया। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 पावर 4 लिख लिया या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हो गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखें कोई लाइक बेस है ऊपर, कोई नहीं है। 2 पावर 6 ऊपर में है, एक ये है यहाँ पर। इन दोनों बेसिस को साथ लिख लेंगे। बेस साथ है तो उनके पावर्स को माइनस करते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या है, डिवीजन का। सो 6 माइनस 1 ये निकल गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 पावर 4 है और नीचे कितने 3 हैं, 3 पावर 6 6 है, एक ये है 1, पावर जहाँ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 6 प्लस 1 7, 7 और प्लस 1 8, यानी नीचे कितना बना, 3 पावर 8 हो गया। सो 2 6 माइनस 1 करेंगे तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई, ऊपर के पावर से नीचे के पावर को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है, तो 3 पावर 4 माइनस 8। सो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 हो गया। सो 2 पावर 5 और 3 पावर माइनस 4 है तो इसे हम रेसिप्रोकल करके नीचे लिख लेंगे। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, इसे आप लिख लेंगे 3 पावर माइनस 4, सो 1 बाय 3 पावर 4। 3 पावर 4 की वैल्यू तो 81 हो गई, तो वैल्यू निकाल दीजिए 81, और यहाँ पर 2 पावर 5 जो है वो हो गया 32। सो 32 बाय 81। यहाँ देखें 8 पावर माइनस 1 है, ये ध्यान देना आपको, जब भी इस तरह के नंबर्स में एक्सपोनेंट में आप देखेंगे जब बेस जो प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में ना हो तो प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 8 के क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 पावर 3। सो 8 की जगह आप 2 पावर 3 लिख लीजिए, और उस पर एक ऑलरेडी एक पावर है -1 की, उसे भी लिख लेंगे। 2 पावर हो गए अब, सो दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 पावर -3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन 2 पावर 4। ठीक है, अब देखिए सेम, दोनों के बेस सेम है तो इनके पावर को भी माइनस कर लेंगे। सो रिलेशन डिवीजन का इसलिए माइनस करेंगे, 2 पावर -3 माइनस -4, क्योंकि माइनस करना है किसको, -4 को करना है। अब आप देखें 2 पावर -3 और 2 माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा। सो -3 प्लस 4, ठीक है, -3 प्लस 4 1, सो 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 की वैल्यू हो गई 125। सो 125 मल्टीप्लाई 2 250। अगला क्वेश्चन है 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 125। तो मैंने बताया था आपको जब भी आपके नंबर्स प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में नहीं हो तो उन्हें प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लेंगे आप। सो यहाँ पर है 3 पावर 5 -5 मल्टीप्लाई 10 भी प्राइम फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, और 125 को लिख लेंगे 5 पावर 3, क्योंकि नंबर को देख के ही लग रहा है ये आपको कि ये आपके इसका फॉर्म में आएंगे, आप तुरंत उसे प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। सो 10 पे अगर -5 की पावर है, सो 2 पे भी आपकी कितनी होगी, -5 की पावर हो जाएगी, और 5 पर भी -5 की पावर हो जाएगी। 125 आप लिख लेंगे 5 पावर 3, और यहाँ पर है 5 पावर -7 मल्टीप्लाई 6 पे भी -5 है, सो 6 की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 और 3 दोनों पर ही -5 की पावर लगाएंगे। सो 2 पावर -5 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। अब सारे प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में है। अब आप आराम से देखेंगे, देखिए एक ही यहाँ पर लाइन है। अब देखिए न्यूमरेटर में जो और डिनोमिनेटर में जो कॉमन बेसिस हैं उन्हें आप प्लस या माइनस जैसा कर लेंगे। अगर साइन है मल्टीप्लाई तो प्लस, और डिवाइड है तो माइनस। तो नीचे वाले को आप देखिए, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में 3 एक ही है ना, तो यहाँ पर आपका 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 2 पावर -5, और 5 की दो बेसिस है,
मल्टीप्लाई साइन है तो उनको ऐड कर लेंगे। सो -5 + 3 कितना हो गया, -2 अपॉन, नीचे भी अलग अलग बेस है तो इन्हें लिख लेते हैं। और इसके बाद आप देखें ऊपर के बेस से नीचे के बेस को, अगर लाइक बेसिस है तो उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस कर लेंगे। तो देखें ऊपर में 3 बेस को पहले देखते हैं, 3 यहाँ -5, यहाँ भी -5, तो कट गए, कैंसिल आउट हो गए, है ना। डिवीजन में सेम सेम नंबर तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। और आपके यहाँ पर 2 पे -5 है और यहाँ पर भी 2 पे -5, ये भी कट गया। तो क्या बच रहा है आपका, 2 और 3 दोनों कट गए, 5 पावर -2 -7, सो 5 रेज टू पावर 5 मीन्स 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है x की। सो सिचुएशन देखिए, यहाँ पर दोनों ही बेसिस हैं 5 के और साइन है बीच में डिवीजन, और ये कह रहा है कि ये लेफ्ट वाला राइट के इक्वल है। तो हम लेफ्ट वाले को सॉल्व पहले करें। सो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 5, क्योंकि डिवीजन की साइन है तो पावर्स पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर लेंगे। सो 2x -3, सो 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 5 पावर 2x + 3 इक्वल्स 5 पावर -5। अब देखिए दोनों ही साइड सेम बेस है, सेम बेसिस है दोनों साइड, इट मीन्स उनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड राइट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 3 इक्वल है 5 के। ठीक है ना। अब इक्वेशन तो आपने सॉल्व करना सीखा ही है, लिनियर इक्वेशन कर लीजिए। 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इधर चला गया, 5 - 3 इक्वल्स 2। सो 2x की वैल्यू हो गई है 2। सो x की वैल्यू कितनी होगी, 2, ये यहाँ गया डिवाइड होने। सो 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1। सो x की वैल्यू आ गई है 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो आप पावर कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए आपके पास 100 है तो आपको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻², क्योंकि 1 यहाँ पर एक नंबर है, सो 1 लिखा, ठीक है। और यहाँ पर 2 जीरो है तो लगा दिया 2 की पावर, यहाँ पे 1 × 10⁻3। तो हम लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 10⁻2 सिर्फ, क्योंकि पता है 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का करने पे नंबर ही आता है, ऐसे लिखते हैं। वैसे यहाँ पर भी लिखना है, आप जीरोस काउंट करने वाले हैं 1 2 3 4 5 7 8 9, तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻9 और यहाँ पर 602 × 10⁻9 लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखना आपको, यहाँ पर जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो डेसिमल यहाँ नहीं है तो डेसिमल तो लास्ट में है, तो डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे 2 प्लेस इधर, यानी कि 1 2 यहाँ लाएंगे 6.02। तो हमने डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट किया है लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब यहाँ पर 10⁻2 हमने इसको लगाया तो ये कंपनसेट हो गया। 6.02 मल्टीप्लाई, हम इसको ऐसे लिख लें पहले, है ना, ठीक है। 602 को हम लिख सकते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 100, लिख देंगे 10⁻2, और 6.02 है मल्टीप्लाई 10⁻9। तो हमने एक्सपोनेंट में सीखा ही है, सेम बेस होने पर पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻9 + 2 11। यहाँ देखिए डेसिमल तो बिगनिंग में ही है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, आप काउंट कर लेंगे कितने हैं। डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड, यहाँ के पहले 1 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे और लेके आएंगे 9 के पीछे, सो 9.42 यहाँ ले आएंगे हम। तो हम कितने प्लेस लेके आएंगे, 9 प्लेसेस ले आएंगे। तो यहाँ पर जब आपने राइट शिफ्ट किया तो माइनस की पावर रहेगी, और जब आपने लेफ्ट किया है तो प्लस की पावर आती है, ठीक है। ये प्लस की पावर, जब भी आप लेफ्ट करेंगे तो प्लस की पावर आएगी, और माइनस करेंगे आप कब, जब आपकी
डेसिमल की शिफ्टिंग हो रही है राइट साइड। तो ये आपका हो गया 9.42 डेसिमल शिफ्टिंग के बाद मल्टीप्लाई। अब हमने कितने शिफ्ट किए उसे देख लीजिए, 10 पे उतने ही पावर माइनस के लगने वाले हैं, -9। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 11 देखेंगे। यहाँ पर भी आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड। आप डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो मैंने कहा कि डेसिमल के पहले नॉन जीरो एक डिजिट होनी चाहिए, तो 437 है, तो आप ले आए डेसिमल को 4 के पीछे, जिससे कि सिर्फ 4.37 बन जाए। और आपने कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 शिफ्ट किया, सो 10 टू द पावर -4। राइट शिफ्ट करने पे माइनस होगा और लेफ्ट पे प्लस, और यहाँ पर 10 टू द पावर 4 है ही। ठीक है, तो ये आपके दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स उनके प्लस हो जाएंगे। सो 4.37 10 टू द पावर -4 + 4 यानी कि 0 हो जाएगा। और 0 जब किसी पावर पे होता है मीन्स 1, तो इसका आंसर भी आपका आ गया 4.37 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 4.37। 11th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लास्ट में है, सो डेसिमल को शिफ्ट करके लाएंगे हम 3 प्लेस लेफ्ट साइड, यहाँ आ जाएगा। सो नंबर हो जाएगा 3.759 पावर 3। ये हो गया इसका आंसर। और ये आपका, और इधर एक नंबर तो है ही मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। अब देखेंगे 3.759 मल्टीप्लाई 10 की दोनों ही पावर्स प्लस हो जाएंगे, सो 3 + -4, सो 3 - 4 वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर -1। यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप कर दीजिए 759 अपॉन 10.3759। ये आपका आंसर आ गया। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वही मुझे बताएं, और शेयर करने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। वो डाउट रहती है प्लस का पावर लगाना है और कब माइनस का पावर लगाना है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब आप लिखते हैं 1000 को आपको लिखना है अगर पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, आप लिखते हैं 10 टू द पावर 3, 3 जीरोज़ है ना बैक साइड, तो आप ऐसे लिखते हैं। तो जब भी नंबर्स में पीछे के साइड में 0 है, इट मीन्स प्लस का पावर लगेगा। और अगर दूसरा नंबर ले लिया, जैसे कि अगर डेसिमल आगे है ना, और आप डेसिमल की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो एग्जांपल देखिए 0.00 मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो आप लिखने वाले हैं 5/1000 को लिख लेंगे 10 पावर 3, और फिर आप इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। जब भी डेसिमल आगे हो आप शिफ्ट करेंगे डेसिमल को राइट साइड में, तो पावर देखिए नेगेटिव कैसे होता है, ऐसे नेगेटिव होता है पावर। ठीक है, इस तरह आपको कोई भी मिक्सअप, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कब प्लस पावर लगानी है, कब माइनस पावर लगानी है।